तैयार करा। तेनो घाट के डैम रहे चाहे कोई रहे, हमने के लड़ाई में कोई बाधा करता है तो अगर हमने बख्शे वाला नहीं है, किसी के हमने बख्शे वाला नहीं है। और एक बात को देख सकते हैं टाइगर जी, टाइगर के बातों पे सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हजारों लाखों का भीड़ है। देख सकते हैं तो बारिश से फिर भी यहाँ पे हजारों का भीड़ है। देख सकते हैं लोगों की बातों को सुनने के लोग इस तरह बोकारो जिला गोमिया विधानसभा तेनो घाट की पावन धरती में अटल जुटल सभी तेनो घाट डैम के विस्थापित माए बहन काकी दीदी साहब काका जेठा साहब मंच में हमनी के तमाम बोकारो जिला गोमिया विधानसभा अंतर्गत अटल जुटल सभी पदाधिकारी कार्यकारी सदस्यगण हमने मंच में जिला के जिला अध्यक्ष गोमिया पूर्व प्रत्याशी गोमिया प्रखंड अध्यक्ष समेत तमाम हमने के पार्टी के नेता साहब नेत्री साहब उपस्थित मीडिया न केवल हमने के पूर्वज अपन जान दल थे, अपन मुड़ी कटल थे, अपन गर्दन कटल थे, जेल खटला, पुलिस के लाठी खैला, बहुतो जगह गोली खैला, अनठेकान आंधे मुहे गोली खैला और जमीन बहुत दिली। इस राज्य के बनवे में, इस राज्य के संवारे में, इस राज्य के उन्नति में, चाहे वह तेनू घाट के डैम रहे, ठीक 10 किलोमीटर के बाद कोनार डैम रहे, धनबाद के सीमा में पंचित माइथन डैम रहे, यह तमाम कोयला के क्षेत्र में सीसीएल, बीसीसीएल, पीसीएल रहे, या बेरमो के चिमनी बीटीपीएस रहे, या चंद्रपुरा के चिमनी सीटीपीएस रहे, हमने असंख्य अपन जमीन दे दिए सरकार के योजना के नाम में, परियोजना के नाम में, विकास के नाम पे। लेकिन आज हमने के दशा दुर्दशा से पूरा हिंदुस्तान परिचित है। और खासकर जब से विधानसभा में हम आए लिए और जब से विधानसभा में अपन बात के उठवा लिए, आज पूरा देश झारखंड एक बार आई के जान रहा है कि झारखंड के साथ अन्याय की हो रहा है। आज तेनू घाट जमीन के बात करें तो हजारों ने अब से कई ज्यादा गुना एकड़ में जमीन आज हमने से डैम के बसावे खातिर दे दिए। लेकिन डैम बने के बाद सबसे पहला नियम की रहना चाहिए कि यदि कोई ऐसा परिवार जो एकदम डैम के बाद पूरी तरह से भूमिहीन बह गए, डैम में जमीन दियल बाद पूरी तरह से भूमिहीन बह गए, तो कम से कम जमीन मिलना चाहिए। जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए, ये नियम भी है। बाकी हिंदुस्तान के हर भी जगह वहां जमीन के बदले जमीन के नियम के कड़ाई से अनुपालन भी करल जा है। लेकिन जब यहाँ डैम बन रहे तो जमीन दिए के बाद पहले तो 2-4 गो का दिलो, बाकी सब बुलाएगा कौन। और बाद आवा नौकरी कि जब हम जमीन दे लियो, हमार जमीन में कारखाना हो, हमार जमीन में कोयला रहे, चाहे डैम रहे, कुछ रहे। लेकिन जब नौकरी के बात भी है तो वहां भी हमने का अंगूठा देखवल गए, वहां भी हमने के ठेपा देखवल गए। अब बात पहले है कि डैम से बिजली बनता है और कोई भी नियम व्यवहार है, कोई भी अगर परियोजना आई के लागा है जमीन में, तो अगर नियम व्यवहार है कि फ्री में बिजली देना, फ्री में शिक्षा देना, फ्री में स्वास्थ्य देना और रोजगार देना, तमाम सुविधा देना, चूंकि ओकनी के खेती बाड़ी से वंचित रह गए। आज तेनू घाट के जिस जमीन में इतना बड़का डैम है, जकर में आज इतना हदहदाई के पानी बह रहा है कि पानी बीएसएल में चल जा रहा है, इस डैम के जमीन में हमने के बाप दादा के खेत खरिहान है। आज अभी सावन के महीना आ गए, आज सभी नबी जकर जमीन है, खेती बाड़ी है, हार जोता होते, धान रोपा होते और से अपन परिवार के गुजर बसर व्यवहार। तो ये
कोई भी जगह पूरे दुनिया में नियम है कि यदि कोई ककरो जमीन ले किसी काम के लिए तो जगह जमीन ले ओकरा सुविधा मिले, क्योंकि जमीन से ही हमने सब कुछ चले। आज दुनिया बदल गए, आज गाड़ी घोड़ा आई गए, आज पक्का मकान आई गए, आज स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई MA BS आई गए। कैसे लड़वाए, क्योंकि सदन में हमें ये विधायक के रूप में सदन में तो लड़वे करवाए, सड़क में भी वही लड़वाए, टनिया में भी लड़वाए, डेमुआ में लड़वाए, पहाड़ों में लड़वाए, जहां जहां लड़ाई लड़े के नौबत रहता है वहां सीना ठोक के लड़वाए। आज इस राज्य के जरूरत है लड़ाई लड़ना। आज अगर हमने अपन लड़ाई के समझौता कर ली तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनरेशन, बाल बच्चा वो जानतो भी ना है कि हमनी के जमीन की लगल, हमनी के विस्थापन की लगल। इसलिए है समैया हो अपन बाप दादा के पूर्वज के आत्मसम्मान के लड़ाई के लड़े के। आज एक बात सीधा जान ले, डर नाम के चीज शरीर से हटा दिया तो आज जब अपन लड़ाई के लड़वा ये तो अभी एक शांतिपूर्ण सभा भय रहा है, कल को बंदी के नौबत रहता है, धरना के नौबत रहता है। ऐसा कल विनोद बाबू के टाइम एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, सभी संग साथ दलाए कि डैम के पानी खोल ले, शायद गुनार डैम के बात है कि जब डैम हमार जमीन में आ सरवा के हमार सुनिए नहीं रहा है तो चाल कहता कोलार लेके डैम सब पानी कोर के निकाल दबाए और जब मस्त करिया फिर धान रोपाए। तो ऐसा भी नौबत आए 1990 के टाइम में। तो आंदोलन बहुत प्रकार से है, हर प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा केस मुकदमा तो केस मुकदमा से डरे की आवश्यकता ना है। आज डरते डरते 3 पीढ़ी पार भय गए, दादा के पीढ़ी पार भय गए, बप्पा के पीढ़ी पार भय गए, अब बेटवन के पीढ़ी आई गए। आज अगर डर गया तो अगला पीढ़ी आते आते बहुत कुछ हो जीतो। इसलिए लड़ाई के लड़े की आवश्यकता है। आज कोई डरे की आवश्यकता ना है, यहाँ जिंदा रहे कोई ना है। हम ककरो जमीन में नजर नहीं करे ही है, हम पटना में, कलकत्ता में, दिल्ली में 1 बीघा जमीन ककरो ना कब्जा कर रही है। हम ककरो साथ बेईमानी सेतानी नहीं कर रही है, हम ककरो बुराई नहीं कर रही है। तो कोई अगर हमारे साथ बेईमानी सेतानी करता है तो आप जरूरत है हमनी के बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरूरत है कि हमनी के बर्दाश्त नहीं करे चाहिए। क्योंकि एक बात हम बार बार बोल रहे हो, आज कोई भी आदमी जो साधु संत ना है, जो पीर फकीर महात्मा ना है, जो घर गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो संपत्ति के लालसा रखा है। साधुए संत भेवा जो संपत्ति के लालसा ना रखा है और वो अपन उधर जमीन के टुकड़ा हो और सबसे बड़का संपत्ति हो, इसलिए ओकरा बचाना बहुत जरूरी हो, ओकर लिए लड़ना बहुत जरूरी हो। और अगर सोनवा चांदी कोई छीन ले लो ना तो लड़ैया अगर तनिक कम लड़बी तो फर्क ना पड़तो। और सबसे बड़का लड़ाई जमीन की लड़ाई हो। इसलिए आज झारखंड के हर एक विस्थापित के, चाहे तेनू घाट डैम से विस्थापित है, चाहे कोणार्क डैम के विस्थापित है, चाहे BTPS बैरवो के विस्थापित है, चाहे CTPS चंद्रपुरा के विस्थापित लगी, चाहे तो CCL परियोजना के विस्थापित ही या जाके BCCL के परियोजना के विस्थापित थी। आज आवश्यकता है झारखंड के हर एक विस्थापित परिवार के अपन लड़ाई के मजबूती के साथ लड़े के। मैया में और मटिया में अगर एक के चुनना हो तो मटिया के चुनिया। भले सुने में कड़वा लागो कि विधायक जी की बोला हथिन कि मैया के छोड़ के मटिया के चुने बोला हथिन, भले सुने में कड़वा लागो, लेकिन एक बात बता दे, मैया के धैर्य के पकड़ के अखबार के कितना दिन रखे पारबे। सभी के मैया हलो, कुछ के आज भी हो कुछ के ना हो, मैया तो सभी नहीं हलो। आज हइयो हो वो तो हिया, बताओ कितना दिन तक धैर्य के पकड़ के अखबार के रखे पारबी, मैया के ना रखे पारबी। समय है तो कोई फुटबॉल भी कितना जल्दी लग न कह दे गम के लगते। बताओ ना मैया के शरीरवा से सांस के बाद कई दिन घर में रखबा तो खून बल जल्दी लेके क्रियाक्रम का तो गमक दिया लगता है। अंतिम समय तक अगर तोर पास कुछ रहता तो जमीन के टुकड़ा हो। इसलिए हम बोलत रहियो मैया और मटिया में एगो चुनना हो तो मटिया के चुने तो मैया के टाइम है तो कोई नहीं रोक सकल होगा।
इसलिए जब जब माटी की लड़ाई की बात है तो सब होता है। अरे जब जब हौसला टूटता हो, कि जब जब हौसला टूटता हो, जब जब थोड़ा डर लगता हो, जब जब थोड़ा लगता हो हमारे सही जान न है, जब जब थोड़ा लगता हो कि हम अपन हथवा में एक लाठी नहीं पकड़ सकलिए, जब जब थोड़ा लगता हम कमजोर ही है, तो याद करिए अपन घरवा में वो 10 फोटो निकालियो कि जब जब थोड़ा डर लगता हो, जब तक थोड़ा कमजोरी लगता हो, तो अपन घरवा से वो 10 के फोटो निकालिए। तो फोटो में वो चैनल मुड़ा है, ओकरा हमनी महात्मा बोला है, ओकरा हमनी राष्ट्रपिता बोला है, ओकरा हमनी गोड़ लगा है। वो महात्मा गांधी हथिन, वो एगो लाठी लेके अंग्रेज से लड़ गए। जब जब हौसला टूटता हो, जब जब दहिए डर लगता हो, जब जब डर लगता हो, जब तक कमजोरी महसूस होता हो, बस के फटवा निकालिया उटा में एक लॉक के फोटो है, तनी आधा टकलू हते, वो हमनी राष्ट्रपिता हते, वो महात्मा गांधी हते, ओकरा देश पूजा है, ओकरा संसार पूजा है, ओकरा जगत पूजा है। कहे मैं वो लाठी लेके और एगो धोतिया पहन के अंग्रेज के गोला बारूद से लड़ गए महात्मा गांधी। चौका से ज्यादा ताकत है कि नहीं? अरे गांधी से ज्यादा ताकत है कि नहीं? है ना? गांधी जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ हलाय, ओकर उम्र कितना हलाय? 48 में जब वो मर गए गांधी जी, ओकर उम्र हले 79 साल। तो 42 यानी 6 साल पीछू कितना हले? 73 साल। 73 साल के बुढ़वा, 73 साल के बुजुर्ग गांधी एक लाठी लेके अंग्रेज के सामने आई गए, अंग्रेज भारत छोड़। 73 साल के गांधी, न बंदूक, न तीर, न तलवार, न गोला, न बारूद, एक लाठी लेके खड़ा हो गया अंग्रेज के सामने कि अंग्रेज भारत छोड़ो। औकात से ताकत है हमनी में, औकात से ज्यादा ऊर्जा है हमनी में, औकात से ज्यादा बलदार है हमनी। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो फिर हमने अपन लड़ाई क्या न लड़ सका लिए आर पार के लड़ाई, क्योंकि हमने ककरो बाप के जमीन में कब्जा नहीं कर रही है, हमने ककरो ससुर ककरो भैंसुर के जमीन में कब्जा नहीं कर रही है। ये जमीन हमने बाप के है, ये जमीन हमने बाप के बाप की है। इसलिए आज जमीन के लड़ाई जमीन में बैठ के, जमीन में लेट के, जमीन में धरना दे के, जमीन में सोच के लड़े हटाए लड़वाए, लेकिन अब एक इंच भी समझौता ना बताए इस बात के जहन में डाले हैं। जब तक तो डर भी तब तक तो डर हो। अभी तक कि भला लाठी क्या खेलो रे, न फलना खेलो, लाठी क्या खेलो रे, न चिल्ला खेलो, गांव के गरीब आदमी लाठी खेले हो, रैयत खेलो, विस्थापित खेलो, कहाँ के खेलो रे, न टेनू घाट के विस्थापित लाठी खेलो, कोणार्क के विस्थापित लाठी खेलो, सीसीएल के विस्थापित लाठी खेलो, बीसीसीएल के विस्थापित लाठी खेलो। जब को आज तो हमने मीटिंग कर हिम्मत कर रहा, आज तो हमें धरना भी दे रहा, आज हमने कभी केटुआ जाम कर रहा, अगर आज हमने काउंटर करे के हिम्मत नहीं कर रहा, एक बाद से पीढ़िया है तो मुड़िया गाड़ की बोल के गाड़ लेता। अभी माइंड के चला, अगर गांधी ना लड़ पला, भगत सिंह फांसी के फंदा में ना झूल चलाए, तो आने वाला पीढ़ी जो हिंदुस्तान में रहता है अंग्रेज के दुश्मन काट चलाए कि नहीं? तो आज अगर हमने प्रतिकार कर लिए, आज अगर हमने अखिया दिखा लिए, तो भगत सिंह फांसी में झूलने हवाए और ऊर्जा हमने के आज तक मिल रहा। निर्मल ना तो गोली खैले है, ऊर्जा हमने के आज तक मिल रहा है। इसलिए समझौता अगर कर ले तो आने वाला पीढ़ी अफसर के जूता चाटक ढूंढ और समझौता ना करना, अकड़ के मुकाबला कर लेला तो 50 साल तक का तो हमारे बापा पटेल गए हलाए ओहो क्या हिदायत के। आज जब अभी है 15 अगस्त है, जैसे गाना बजता है कुछ याद करो उनको, ये मेरे वतन के लोगों एकदम सही है, एकदम रावण खड़ा हवा है कि नहीं, हवा है, हवा है कि नहीं? जितना स्कूलिया लड़का लड़की सब बताओ, जैसे स्कूल में देशभक्ति गाना बजा है, ये मेरे वतन के लोगों,
दहिया के एक एक रोमा खड़ा हो जाए। 47 में जे लड़ले मरले हथिन, जे 1930-35 में लड़ले मरले हथिन, हमने आज ओकरा याद के छतिया ठोका ये तो सोच लग रहा आज हमने लड़ मार भिड़ गला तो 70 साल बाद छतिया ठोकर तो आज अगर सर झुकाए लगा तो गुलाम भाई थे। वो तो साहब जो करना है करिए, आप ही हमारे माए हैं, आप ही हमारे बाप हैं, बोला तो नहीं ना। इसलिए आज सर ना झुकाए, आज सर उठुआ कर, अखिया झुकुआ का ना हो, अखिया इंदारे के हो, और लाठी के उत्तर लाठी से दिए, लाठी के उत्तर लाठी से। अगर होने से 2-4 लाठी चल लो तो जे चले लो अगला कुछ ना करिए, वो तो भाई हमने के दादा भाई सब लगे अपने से झगड़ा ना करे, अपने मजबूर हो, अपन ड्यूटी कर रहा लो, नौकरी कर रहा लो, सब जिला पुलिस के जवान हो, झारखंड पुलिस के जवान हो, और फिर तो झगड़ा ना करे। अगर कोई आंदोलन में, कोई धरना में अगर प्रशासन लाठी चार्ज कर दलो तो अपनी से झगड़ा ना करे, को गुस्सा के काबू रख लेना हो, और अगला दिन सीधे ऑफिस पर हो गया और जितना अफसरों ने तड़ा के फेंक दिया, जितना अफसरों लाठी के उत्तर लाठी, कोई उपाय ना हो, कोई दूसरा उपाय ना हो। वो हमने बोला है ना कि मोटा चमड़ी, यानी मोटा चमड़ी ना ओकरो से मोटा चमड़ी हो, कोई उपाय ना हो। लाठी अगर चले तो लाठी के उत्तर लाठी से। अगर ओखनी बढ़िया रहतले, बेस रहतले, ईमान वाला रहतले तो 50 साल इंतजार नहीं करे रहतले, नहीं आए पावे। ओखनी के मकसद हो झारखंडी बोका है, झारखंडी लेका है, झारखंडी झंडा है। इन लोग 2 दिन बोलता है, हल्ला करता है, चिल्लाता है, फिर चुपचाप हो जाता है। आप बदले हैं तो परिभाषा याद करे है तो अपन पूर्वज के इतिहास से, जब अंग्रेज हमने सामने आवा है तो हालत खराब करके अपने के वापस भेज दे। अंग्रेज भी हमने कभी मुकाबला नहीं कर ले। अंग्रेज बहुत परेशान हले झारखंड से, वो बिहार के गुलाम कर लल, वो बंगाल के अपन घुटना में खड़ा कर लल। बैटल ऑफ पलासी 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, बक्सर यानी बिहार, पलासी यानी बंगाल। लेकिन जैसे वो बैटल ऑफ मानभूम, बैटल ऑफ ढालभूम ढुकलाए, सीधे हमने के रगड़ के अंग्रेज के मार के चकनाचूर करके वापस भेज दे। कोई भी इतिहास पढ़ ले, अगर महाराजा सब के भी इतिहास पढ़ा तो पढ़ लिया। भारत के सबसे महान राजा देवानाम प्रियदर्शी सम्राट चक्रवर्ती अशोक के शिलालेख पढ़िया, और में साफ साफ लिखल है कि हम यहाँ के लोगों पर, जो जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, आदिवासी प्रवृत्ति के लोग थे, उन पर किसी प्रकार का शासन नहीं था, बल्कि उनसे हम लोग युद्ध में मदद लिया करते थे। युद्ध में हम मदद लिया करते थे। ये किसका बोली है? इस देश के सबसे महान राजा, जो कितना महान था, सिकंदर के तर्ज पर उसका नाम है। उसका उतना महान राजा ने अपने शिलालेख में लिखा है, कलिंग का शिलालेख में लिखा है, जाके पढ़िएगा उसमें। कलिंग के शिलालेख में साफ साफ कहा है कि हमारा झारखंड शायद उस समय 8वीं प्रदेश कहा जाता था, कि हमारा यहाँ के लोगों में, यहाँ के मूलवासियों में, यहाँ के आदिवासियों में कोई हमारा दबाव और जोर नहीं हुआ करता था। सम्राट अशोक देवानाम प्रियदर्शी पूरे दुनिया में जगरा जानल जा है, जकर समय में भारत के लगभग 50 लाख जमीन हल किलोमीटर में, आज भारत के जमीन 32 लाख है। जकर टाइम में 50 लाख जमीन हल, सबसे बड़ा राजा वो लिखल है, जकर हमें बोले जरूरत ना है, सबके मालूम है। जैसी रविन्द्रनाथ महतो माननीय अध्यक्ष महोदय बोल रहा है। हाँ, अगला नंबर है माननीय सदस्य जयराम महतो। सभी नागबा कहा जाए कि अब की बोला रे, ऐसा ना है रोनाल्डो गोल लेके बढ़ाओ तो 4-4 को डिफेंस से कह रहे कि रोकना है, गोल देगा ही। जैसे सचिनवा बैटिंग करे आवा है, सभी कह डाले कहां फील्डिंग करे पे हो। और जैसे डुंगरी के विधायक खड़ा है वहां, सभी इशारा कर रहा है कि मंत्री सब तैयार रहिया कि बाया खटा खड़ा है वाला। ऐसा कोनो हमनी अपन बड़ाई नहीं कर रही हो, घर में मोबाइल टीवी देखा तो सब क्या बाकायद है। अभी तो अब आज साफ साफ देखा कि पानी के दिन है, पसीना छूटे हमारे नाम से। इसलिए आप एकदम मजबूती के साथ लड़ाई लड़वाए, जान यकीन सबके जीत, यहाँ बाँचे कोई ना है, सब मार हराई के चल लेता है।
जब सबे नराय हराय के चल लेता है तो हमरा कथी के जान के और जीव और जिंदगी के डर है जे हमारे साथ गलत करता है, हम राजा हरिश्चंद्र ना ही अपना सही करे वाला है। चाहे कि अभी सबसे पहला धमकी हटे मिल तो देख लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। अरे सरवा पर लाखों करोड़ों टाका है, कोई बोले है बर्बाद कर देवो तो हमारे तो कुछ ना है। अगर हम ठान ले तो और की है तो जर्मन के धमकी और साला 2-4 जगह हर जगह पर घर दुआर हो, झारखंड में अलग परिवार हो, दिल्ली में एगो भीड़ू रखल है और तो हमरा धमकाए हमें बर्बाद कर देबो तो हमें यदि कह देलो कि हमहू बर्बाद कर देबो तो कोई कहां जिम्मे कि लाख करोड़ रुपया के खातिर कमाए रे बोका। तो वो अपने घर न है जकर राजमहल सैला के डर न है, जे लाखों करोड़ लुकाए के राखल के सैला के डर न है, तो हमनी को नहीं हथिया लगे, हमनी कथी डर बेधा गधा गए लगे। ये धमकियां देतो कि बर्बाद कर देंगे तो हम भी आबाद करने का ठेका नहीं लिए। ये धमकी सबसे ज्यादा देतो, अरे नेता बनता है, आंदोलन करता है, बर्बाद कर देंगे तो एकदम ठान लिए कि हम तो डूबेंगे सनम, उनको अभी तेनू घाट का डैम में लेके डूबेंगे। 10-15 वेतन भाई तो ठीक है। एगो कहावत कहल गेल है कि एगो लोग के धमके भी तो 10 गो आदमी डरा जी तो अरे फलना में ओकरा धमकाए लले ओकर मुंह ना लगे। अगर एगो आदमी के मार भी पीट भी तो 100 आदमी डर जे तो अरे फलना मारा पीट है रे, और एगो आदमी के डर दे तो हजारों आदमी डर। तो एगो अगर बेईमान शैतान के गलत कर रहलो झारखंड के विस्थापित के साथ ऐसा आज जब झारखंडी के धमकी रहो बर्बाद कर देंगे, अगर एगो दूगो के लेके अगर हमने हिसाब किताब ओकरे नियर कर दिए तो पूरा झारखंड के विस्थापित को उद्धार हो। इसलिए आज लड़ाई समय के मांग हो, आज मजबूती के साथ अपन आपके तैयार करा, चरणबद्ध तरीके से लड़ाई के जारी करा, आंदोलन के आगे बढ़वा। हमने पूरा जेल कैंप परिवार तो साथ खड़ा ही हो, सड़क में भी, तेनू घाट के पत्थर के चटनवन में भी और विधानसभा के कुर्सियन में भी, जहां आइयो तो साथ खड़ा हो, विस्थापित के आवाज के इतना ताकत के साथ रखबो कि झारखंड के इतिहास में अपना ताकत से कोई नहीं रख ले। तो क्योंकि बारिश भी भय रहा है और धीरे धीरे पनिया जोर से गिरे लगल है, हमनियों के अगर बात बहुत सारा जगह जाके स्पष्ट बोलबो, विस्थापित के दर्द के हमने बुझाई। विस्थापित के दर्द ऐसे है जैसे हमारे मैया के जब बोल रहे हैं कभी तक आज तोहनी के पूर्वज विस्थापित होलो, जखन तोहनी ना हवा अभी से ही बैठल तखन ही डैम बनलो, लेकिन आज तक कोई नेता खातिर इतना बारिश में, इतना बरसात में उम्मीद लेकर इंतजार कर ले हला कि वो हमें हक और अधिकार दिलाएंगे, कभी ना। लेकिन साथ ही मंच पे बैठे जेल कैंप संगठन के जितना भी सिपाही है, केंद्र से, प्रखंड से, जिला से, सभी के जोहार करो। ये तकर बाद पुलिस प्रशासन के इस कार्यक्रम के सफल बनने में अपन योगदान दले थी, और सबके जोहार करो। ये तकर बाद मंच के आगे जितना धनी भरी बारिश में खड़ा है, एक नाम के खातिर, एक आवाज के खातिर, सुने खातिर बेताब है इस बारिश में, और फिर सबके जोहार, एक क्रांतिकारी जोहार। आज जरूरत की पड़ले कि हमली इतना साल पहले विस्थापित हो लिए, लेकिन फिर आज एक महाजुटान कर लिए, काहे कि जे बोतल 1 लीटर में आवो है, उस 1 लीटर पानी के दाम 20 रुपया है, और जे इतना बड़ा डैम बनले 1 रुपया में हमें ओकर कीमत दे दिए। आज 1 रुपया में एक बोतल पानी ना मिलो है, और हमें 1 रुपया में अपन जमीन दे दिए। 36 गांव बेघर हल, 2162 घर उजड़ले, तब इतना सुंदर डैम बनले। तो जिस तरह डैम के लहर के पानी अभी हमरा लागत दिख रहले है, उस तरह पानी छाती के दर्द अभी लहर मारे था, तो कि केकर पर गोली उड़ा दिए, कि केकर पर तलवार फरसा दिला दिए, कि अभी तक जमीन के बदले हमरा जमीन ना मिलले, मैं अभी तक जमीन दलिया से बदले हमरा घर मिलले। हमली के गर्व हो बोले में, अभी जितना भी गांव हो कोई बोलता ये टेनो घाट का विस्थापित गांव है, ये लोग विस्थापित है। एक विस्थापित नाम बस बोल दे तू, लेकिन विस्थापित के जो दर्द है उनका क्या समझते हैं? अगर हमली के अधिकार
बेटे से। वो शिक्षित रहता तबे लड़ता है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसमें उतना दहाड़ा है। तो अपन बाल बच्चे की शिक्षित दहाड़े। अभी जब सत्र चलो है, सब विधायक अगर मुंह देखते रह जाते, उसी तरह जब पर बाल बच्चा अपना अधिकार खातिर कोई अधिकारी के सामने लड़े तो अपना पर सिर झुकावे पड़े कि बच्चा अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, ये सच बोल रहा है। अगर हमें गलत रहा तो सिर झुकाए ना, अरे गलत ना रहा हमारा अधिकार क्या कुछ जाएगा और सिर अलग करने खातिर तैयार रह। आखिर कब तक हम विस्थापित के नाम से दाना जीवन, आखिर कब तक दादी सबके चुई पाई गले कते झन नदी झेल गले, विस्थापित के दर्द जो है उनका कोई समझे वाला ना। अरे कितना विधायक, कितना मंत्री, कितना मंत्री मानिए, कितना सांसद मानिए, कितना विधायक मानिए, अगर कोई सांसद विधायक और मंत्री बनो है तो अपन पीढ़ी बनावे खातिर, अपन घर के संपत्ति बनावे खातिर हमार विस्थापित के बदले जमीन और मुआवजा दिले खातिर कोई मंत्री और विधायक ना बनले है ना। लेकिन फिर भी हमली ओकरे माना है, हमली ओकरे एक्सेप्ट करो है। तो अब याद रखिए, एक नेता के बेटा नेता बन सको, एक नेता के बेटा कभी क्रांतिकारी ना बन सको, लेकिन एक क्रांतिकारी के बेटा क्रांतिकारी बन लो। यहाँ पे मौजूद हो टाइगर जयराम महतो। इस बार न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, इस बार न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से विस्थापितों को हक और अधिकार मिलेगा, तो टाइगर जयराम की दहाड़ से। तो हमली कहने खातिर लड़े के लिए तैयार हो, लेकिन कभी कोई मीटिंग होला जेकर में हमें गलती से उपस्थित होवे पालियो, चाहे हमली के विधायक जी ना उपस्थित होवे पारो तो डरबा नहीं डरबा, बुढ़ा जला ताबा नहीं करो, धान के बिही नहीं दलो, जोनरक बिही नहीं दलो, करेलिक बिही नहीं दलो, झींगा कोहड़क बिही नहीं दलो, लेकिन कोरते के हमें तो जखन जमीनो हमर रोहा कोड़ो हमें ये तो लड़े घरी हमें के पिछुए तक पिछुरो हम आगू रहबे, तू गोली देबे तो चार फटका हम दे देबे, कहानी खत्म। अब केस खाए से डरिया ना, ओकर सौभाग्य हो जे केस था है, केस सबके नसीब के बात ना हो। अभी नारी सब यहाँ जैसे सुहागा ना सिंदूर टिकली बिछिया आलता मंगलसूत्र चूड़ी सावन में हरियर हरियर चूड़ी पीन के ले हमें कहे ताकि हमारा सौभाग्य है कि हमें सुहागन है, इसलिए श्रृंगार कर लिया। तो तुम्हारा सौभाग्य हो कि तुम विस्थापित लगा इधर तक हमारी जमीन चल गए, तब हम वो भी सौभाग्य लगा कि जरूरत पड़े तेनों घाट के जेलवा कोठरिया में रात गुजार लगे। ऐसे भी हियो मच्छर काटते, घरों मच्छर काटते, काहे कि विस्थापित के बिजली भी दिया लाई जाए इसलिए डर लगे विस्थापित के बिजली ना। तो इतना ना है कि आज ये सभा भर गए, इस सभा के बाद सब समाज ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सभा के बाद में छुट्टियां ना कि फिर जयराम महतो खकेबे, फिर महाचुकान करबे ना। जयराम महतो आवाज बनकर खड़े हैं, उस आवाज को बुलंद करने के लिए आप तैयार रहिए। जय जय झारखंड। पूरी रहा है एक औटा तुरंत टूट जाए, लेकिन जैसे बोलवा ओकरा बोझा बांध लो है तो बोझवा टूटो है एक धमे कभी ना, तब हमली झूरी ना बोझा बन के तैयार रहे हो। तो तैयार है।